हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 16 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स विश्व के सबसे धर्मार्थ देश के रूप में भारत की रैंक क्या है। अब पहले देखते हैं कि धर्मार्थ या गिविंग इंडेक्स क्या होता है। तो ये होता है कि भारत में जो है वो अननोन पर्सन को कितना इंडिया वाले हेल्प करते हैं, कितना डोनेशन दिया जाता है, वॉलंटियर को कितना ये लोग देते हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 61% इंडियन हेल्प्ड स्ट्रेंजर और 36% डोनेटेड मनी और 34% जो है वो वॉलंटियर को देते हैं और चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 10वें पे है इंडिया, दूसरा है 12वें पे है, तीसरा है 14वें पे है और चौथा है 15वें पे है। तो हमारा सही आंसर होगा कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो है ये भारत की रैंक जो है वो 14th पे है। अब देखते हैं कि इस रैंक में जो है वो फर्स्ट पे कौन है। तो फर्स्ट पे इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रुपया। रुपया नहीं, यहाँ पे रुपया चलती है। और इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो सेकंड नंबर पे किसका रैंक है। तो सेकंड नंबर पे केन्या है और केन्या की राजधानी कहाँ है। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी और वहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है शिलिंग। ये सब जितना स्टैटिक जीके है वो सब लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है, बैंक का तो है ही सितंबर अक्टूबर में मेंस। तो सब ये स्टैटिक जीके बहुत काम आने वाला है, करंट अफेयर तो काम का ही है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवन वायु किसके द्वारा विकसित किया गया है। अब पहले देखते हैं कि ये जीवन वायु है क्या। तो ये जो है ये एक मशीन है जो बिना लाइट का भी, बिना बिजली का भी इसका यूज किया जा सकता है। और ये दोनों प्रकार के उत्पादन इकाई जैसे CO2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपों के लिए ये अनुकूलित है। तो देखते हैं कि किस IIT के द्वारा जी ये विकसित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है IIT कानपुर, दूसरा है IIT खड़गपुर, तीसरा है IIT रोपण और चौथा है IIT दिल्ली। तो जीवन वायु जो है ये IIT रोपण के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। पहले तो ये देखते हैं कि ये मतलब विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता, क्योंकि आज के समाज में क्या हुआ है कि अब लोग बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना कम कर दिए हैं। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है और सब लोग अपने घर में जिसके भी दादा दादी हैं और अपने माँ बाप का सब लोग केयर करें। अब इतना आ गया कि मतलब दुर्व्यवहार इतना ज़्यादा होने लगा कि अब इस पे जागरूकता फैलाने का भी अभियान चलाया जाने लगा। वो आपके अपने हैं, उनका केयर करना चाहिए सबको। तो देखते हैं कि ये विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 2 जून, दूसरा है 7 जून, तीसरा है 1 जून और चौथा है 15 जून। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है ये 15 जून को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है। तो ये 2011 से मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है ताकि इसके खिलाफ कुछ अभियान लाया जाए, लोगों को जागरूकता लोगों में फैलाया जाए कि सब लोग अपने बड़े बुजुर्गों का केयर करें। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद को किसने संबोधित किया। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पीयूष गोयल, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है उच्च स्तरीय संवाद को जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्यक्ति संचारी विजय का निधन हो गया, वे पहले क्या थे, मतलब वो क्या थे जो अभी मर गए। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है लेखक, दूसरा है अभिनेता, तीसरा है राजनेता और चौथा है कवि। तो संचारी विजय जो थे ये एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्यात गुणवत्ता वाले
जर्दालू आम किस राज्य के भौगोलिक संकेतक वाले नाम है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर होगा कि जर्दालू आम जो है ये बिहार का जो है ये भौगोलिक संकेतक वाला नाम है। और जर्दालू आम का क्वालिटी इतना अच्छा है कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिला है, और ये जो बिहार से जो है ये विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। अब थोड़ा सा बिहार के बारे में देखते हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो उनका नाम है नीतीश कुमार। वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? तो गवर्नर का नाम है फागू चौहान। और बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। राज्यसभा में यहाँ पे टोटल 16 सीट हैं, और टोटल अगर जिला देखा जाए तो 38 जिले हैं। लोकसभा में कितना सीट है? तो लोकसभा में 40 सीट है। और अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट सिटी बिहार का कौन सा है? तो ये पटना है। और टोटल डिवीजन जो बिहार में है वो है 9, सब डिवीजन है 101, और टोटल ब्लॉक्स जो है वो है 534, और टोटल गांव जो अगर देखा जाए तो टोटल बिहार में गांव है 45,103 टोटल गांव है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा जारी की, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मोटिवेट योरसेल्फ, दूसरा है बिलीव, तीसरा है माई जर्नी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा जारी की है, उसका नाम है बिलीव। और इसमें इन्होंने बताया है अपने करियर के बारे में, कितने इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, कितनी सफलता असफलता इन्होंने झेली, और इतना झटके खाने के बाद भी ये कैसे टॉप पे आए, कैसे सबसे शीर्ष पे आए, ये इन्होंने साझा किया है इस पुस्तक के जरिए। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन इनविजन किस एजेंसी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नासा, दूसरा है जैक्सा, तीसरा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चौथा है इसरो। तो ये जो है मिशन इनविजन जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। और जैक्सा ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला गांव जहां 18 वर्ष से ऊपर पूरी आबादी को टीका लग गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वेयान, दूसरा है सुल्तानपुर, तीसरा है जयलाम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 18 वर्ष से पूरी आबादी को टीका जो लग गया है वो गांव है वेयान। और ये गांव है कहाँ? तो ये गांव है जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है इजराइल, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर होगा कि कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश जो है ये इजराइल बन गया है। भारत भी कुछ दिन में बन जाए, यही कामना करेंगे हम। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है न्यू सेकेल। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। करेंसी यहाँ पे चलती है रेनमिनबी और युआन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर। अब देखते हैं कि जितना पुराना क्वेश्चन है उसमें से मैंने कुछ ऐड किया है ताकि रिवीजन भी सबका होते रहे। तो देखते हैं मीराबाई चानू जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और प्रसिद्ध खिलाड़ी निर्मला कौर का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थी? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित थी। और फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये बारबोरा क्रेजिकोवा द्वारा जीता गया है। अब देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 जून को मनाया गया। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। और एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जो है जून 2021 में किस देश में शुरू हुआ? तो ये हुआ बहरीन में। और पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।